वेलकम इन कॉलेज थेरेपी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ मेन साइट है वो होने के, सब डिटेल में जानेंगे। फ्रैक्चर ऑर्थोपेडिक्स का टॉपिक है जो कि आपको 3rd ईयर मेडिकल में पढ़ाया जाता है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर के रिलेटेड आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन एनी बोन इन द बॉडी। मेन कॉमन साइट क्या है जहाँ पे ज़्यादातर फ्रैक्चर देखे जाते हैं? ऐसे कहीं भी फ्रैक्चर आ सकते हैं। मेनली ये सब पार्ट्स हैं जहाँ पे फ्रैक्चर कॉमनली देखे जाते हैं। क्लैविकल फ्रैक्चर, क्लैविकल बोन में। फोर आर्म फ्रैक्चर, फोर आर्म में आपको 2 बोन पाए जाते हैं, रेडियस अल्ना। एपीफेशियल फ्रैक्चर, एपीफेशियल बोन्स का पार्ट्स है। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर फ्रैक्चर, टिबियल फ्रैक्चर, एंकल फ्रैक्चर, सभी के बारे में आगे हम जानेंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई हम फ्रैक्चर को किस टाइप पे किए हैं। ये मेनली 5 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस से हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो एक्चुअल पोजीशन है उस जगह से अगर डिस्प्लेस हो जाए तो फ्रैक्चर होने के कॉज होते हैं। बेस्ड ऑन फ्रैक्चर पैटर्न, फ्रैक्चर किस किस पैटर्न में हो सकता है, या ऑब्लिक है, किस टाइप का है, मतलब वो आगे हम जानेंगे। बेस्ड ऑन एटियोलॉजी, एटियोलॉजी मीन्स होता है कॉज। नेक्स्ट बात करते हैं मिसलेनियस फ्रैक्चर। देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विथ एनवायरनमेंट। 2 टाइप के होते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर एंड ओपन फ्रैक्चर। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिस इज द क्लोज फ्रैक्चर, दिस इज द ओपन फ्रैक्चर। देखिए कितना क्लोज है, और ये दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। क्लोज फ्रैक्चर सिंपल फ्रैक्चर होता है, जबकि कंपाउंड फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। क्लोज फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर इज वन दैट डज नॉट कॉज अ ब्रेक इन द स्किन। स्किन में कोई भी फ्रैक्चर आपको नहीं दिखेगी। जब भी क्लोज फ्रैक्चर होगा, यानी कि एक्सटर्नली आपको फ्रैक्चर नहीं देखेगा, आपको सिर्फ बोन का फ्रैक्चर होगा। जबकि ओपन फ्रैक्चर, उसमें पूरा का पूरा सामने से आपको ओपन आइज फ्रैक्चर दिखेगा, क्योंकि उसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हर चीज़ का फ्रैक्चर हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू following criteria. Grade 1 is a clean wound less than 1 centimeter long. Grade 2, large wound without extensive soft tissue damage, and grade 3 is highly contaminated, has extensive soft tissue damage and is most severe. बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे 2 टाइप के, एक नॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर, एक डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर। यानी कि फ्रैक्चर होके डिस्प्लेस हो जाता है, कितना होता है, सिर्फ क्रैक आती है बोन में, तो दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर। जबकि पूरी तरह से 2 बोन अलग हो जाए, एक बोन 2 बोन में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर की बात करें तो द बोन क्रैक्स आइदर पार्ट और द वेज सो डज नॉट मूव और मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट। जबकि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है, नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर तो आएगी, क्रैक तो आएगा बोन में, बट बोन्स एक साथ ही रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे एक बोन। जबकि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन स्नैप इनटू 2 or more parts moves so that 2 ends are not lined up straight। दोनों एक बोन 2 बोन में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये डिफर है डिस्प्लेस्ड और नॉन डिस्प्लेस्ड में। अगर एक बोन में एक से ज़्यादा जगह फ्रैक्चर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे मैं बात करूँगा। बेस्ड ऑन पैटर्न, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, सेगमेंटल फ्रैक्चर। इस जगह पे आप देख पा रहे हैं पैटर्न के बेसिस पे, ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक,
एंड स्पाइरल, स्पाइरल ड्यू टू रोटेशन ऑफ के कारण होता है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इन विच लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन है, जबकि ऑब्लिक फ्रैक्चर विच इज लाइन एट द ऑब्लिक एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, कोई एंगल बनेगा, दैट इज द एंगल बनेगा। स्पाइरल फ्रैक्चर अ सीवियर फॉर्म ऑफ ऑब्लिक फ्रैक्चर इन विच द प्लेन रोटेट्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, ये देखिए रोटेट्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, यानी स्पाइरल ही रोटेट करेगा, ये एक टाइप के ऑब्लिक फ्रैक्चर का ही टाइप है स्पाइरल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर, दीज आर टू टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन वन बोन बट एट अ डिफरेंट एंगल। सेगमेंट में बोन्स डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ये देखिए सेगमेंट्स में बोन डिवाइड्स हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल फ्रैक्चर। दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में अलग अलग एंगल पे रहेंगे। बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, मतलब कॉज, एक ट्रॉमेटिक के कारण होता है, एक पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज़ के कारण, लाइक ट्यूमर के कारण, बोन सिस्ट हो गए, ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो गया, विकेट्स के कारण हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मिसलेनियस फ्रैक्चर के बारे में। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, वन साइड्स ऑफ बोन इज ब्रोकन एंड अदर साइड्स इज बेंट। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, एक साइड क्या होगा कि बोन ब्रेक हो जाता है जबकि दूसरा साइड सिर्फ टेढ़ा मतलब मुड़ जाता है, जबकि बकल फ्रैक्चर क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ द बोन, यानी कि किसी बोन को आप दबाओगे तो वो एक टाइप से बकल टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है कंप्रेशन के कारण। जबकि ग्रीन स्टिक में क्या होता है, एक जगह पे एक साइड आपको टूट जाएगा, दूसरे साइड बेंड हो जाएगा। बेंड इसीलिए हो जाता है कि दूसरे एक साइड जो टूट जाता है तो दूसरे साइड कंप्रेशन ज़्यादा पड़ जाता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। ये जो मैं आपको अभी पूछा था कुछ समय पहले कि एक बोन्स में एक से ज़्यादा जगह अगर टूट जाते हैं तो क्या होता है, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, बोन इज ब्रोकन इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स। अभी मैंने आपको सेगमेंटल बताया था, इसमें सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है कोई भी फ्रैक्चर, जिससे देखिए यहाँ पे एक फ्रैगमेंट, ये दूसरा फ्रैगमेंट, बहुत सारी जगह यहाँ भी हो सकता है और ये दूसरे जगह भी इस टाइप का हो सकता है। तो मैंने एक बोन एक फ्रैगमेंट में, बहुत सारे फ्रैगमेंट में अगर टूटा हुआ है तो उसको कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर is a part of fracture bone divided into another bone। देखो impacted, दूसरे बोन पे impact हो गया, that is called impacted fracture। bent fracture, when a bone bent to a breaking point and is not strength completely without intervention। compression fracture, result from compression of the bone, बोन के कंप्रेशन से होता है, जो कि मेनली कंप्रेशन फ्रैक्चर आपको स्पाइनल कॉर्ड में दिखता है। स्पाइनल फ्रैक्चर में ये कॉज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी क्या क्या क्लिनिकली आपको दिखेगा उसको आप क्लिनिकल फीचर्स भी बोल सकते हो, दैट इज द पेन एंड टेंडरनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, डिफॉर्मिटी दिखेगा, शॉर्टनिंग दिखेगा, विप्टस दिखेगा, स्वेलिंग एंड डीकलरेशन दिखेगा। जो भी टर्म आपको समझ में नहीं है आप इंडिविजुअल उसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये सब है, आप इसमें कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, बोन स्कैन करके देख सकते हैं। डिक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ द लिम्ब, मूवमेंट यानी लिम्स का मूवमेंट कम हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई बोन फ्रैक्चर हुआ है तो आप ठीक तरह से चल फिर नहीं पाओगे, आपको पेन होगा, आप मूवमेंट कम हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। आर्म इज यूजुअली हेल्ड अकॉर्डिंग अक्रॉस द चेस्ट एंड अपोजिट आर्म यूज्ड टू सपोर्ट द वेट ऑफ द लिम्ब। अक्रॉस यानी चेस्ट के आगे आ जाएगा एक आर्म अगर आपका अपोजिट, जबकि दूसरा जो है सपोर्ट के लिए आपको वेट, इंजर्ड लिम्स का वेट के लिए सपोर्ट में आएगा दूसरा लिम्ब। मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहला किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट में आता है, दैट इज़ द फर्स्ट एड बॉक्स। डोंट मूव पर्सन एक्सेप्ट इफ नेसेसरी, अवॉइड फर्दर इंजरी। आप जितना कम से कम मूवमेंट होगा, जिस भी लिम्ब में जहाँ भी फ्रैक्चर हो, जितना कम से कम मूवमेंट होगा उतना आप
उसकी मूवमेंट को कम कीजिए, अवॉइड कीजिए, जो कि फर्दर इंजरी ना हो। स्टॉप एनी ब्लीडिंग। अप्लाई प्रेशर टू द वुंड विद अ स्टेराइल बैंडेज। बैंडेज कीजिए वुंड को, प्रेशराइज एंड क्लीन cloth or clean pieces of clothing. Immobilization the injured area. Don't try to realign the bone and push a bone that sticking out back in, and apply a splint to the area above the below the fracture. क्या क्या काम कर सकते हैं आप आइस पैक का यूज कर सकते हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए और रिलीफ, इससे पेन को रिलीफ होगा। ट्रीट फॉर शॉक। इफ द पर्सन फील फेंट एंड इज ब्रीथिंग इज शॉर्ट, रैपिड ब्रीथ एंड ले पर्सन डाउन द हेड स्लाइटली लोअर देन द ट्रंक एंड इफ पॉसिबल एलिवेट्स द लिम्ब। प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट के? बेसिकली फ्रैक्चर मैनेजमेंट का 3 प्रिंसिपल है: reduction, immobilization and rehabilitation. Reduction is the process of restoring the bone ends into their normal anatomical position. This is the accomplished by open or closed manipulation of the affected area. Restoration of the bone means ends into their normal anatomical position. रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको बोन को रीस्टोर करेगा, जैसे कि नेचुरल इसका पोजीशन होगा, जैसे कि नॉर्मली एनाटॉमिकल पोजीशन होगा, उसे फिर से रीस्टोर करेगा। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, जो कि ओपन या क्लोज्ड मैनिपुलेशन से होते हैं। तो ओपन रिडक्शन एंड क्लोज्ड रिडक्शन क्या होता है? ओपन रिडक्शन इज अकम्पेनिड बाय ब्रिंगिंग द बोन एंड्स इनटू अलाइनमेंट बाय मैनिपुलेशन एंड मैनुअल ट्रैक्शन। मैनुअल ट्रैक्शन पे मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो पे आएगा ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, ये सब इसमें मैं अब लास्ट करने वाला हूँ। मैनेजमेंट खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियोस में आएगा ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्चर में ट्रैक्शन का क्या क्या यूजफुल है। अ कास्ट इज नॉर्मली अप्लाइड टू इमोबिलाइज द extremity and maintain the reduction. In open reduction, a surgical opening is made allowing the bone to be reduced manually under direct visualization. वो एक सर्जिकल मेथड है, ये डायरेक्ट विजुअलाइजेशन रहता है, उसमें आपको मैनुअली आप उसको नेचुरल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाते हो। इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस आर यूज्ड टू मेंटेन बोन फ्रैगमेंट एंड रिडक्शन। देखिए फिक्सेशन पे भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इस वीडियोज़ का। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ट्रैक्शन मिलेगा और फिक्सेशन मिलेगा। इमोबिलाइजेशन इज डन एंड मेंटेन फ्रैक्चर रिडक्शन until healing occur. Immobilization may be done by internal fixation and external fixation. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जानेंगे फिक्सेशन के बारे में। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, इमोबिलाइजेशन में दो काम कर सकते हैं, इमोबिलाइजेशन को इंटरनल फिक्सेशन से, एक्सटर्नल फिक्सेशन से। हम सब समझेंगे पूरे डिटेल में। इस वीडियोस में हमने जाना है, कंप्लीट करते हैं इस वीडियोस को। इस वीडियोस में हमने प्रिंसिपल्स जाने हैं मेनली। चलिए एक बार रिकैप कर देते हैं अंडर 1 मिनट्स। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ मैनेजमेंट जाना, जिसमें कि 3 होते हैं: रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन, रिहैबिलिटेशन। एक बार देख लेते हैं आप। रिहैबिलिटेशन, फ्रैक्शन, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन इज द regaining of strength and normal function in the affected area. रिहैबिलिटेशन का मतलब सीधी ये है कि आपका सर्जरी होने के बाद, आपका फ्रैक्चर का कास्टिंग होने के बाद, बैंडेज होने के बाद जो नॉर्मल मूवमेंट में परेशानी आती है, वो हम रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद से उसको नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल यूजफुल हैंड या लिम्स को बनाते हैं। स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन फॉर ईच पेशेंट। प्रत्येक पेशेंट
को स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्रैक्चर एंड द मेथड ऑफ रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन। किसी को हाथ में अगर फ्रैक्चर आया है तो उसका हैंड मूवमेंट के लिए उसको हम हैंड का मेनली रिहैब करेंगे, उसके जितने भी एक्सरसाइज है ये सब करेंगे। चलिए रिकैप कर देते हैं। रिहैबिलिटेशन आपने जान लिया, हमने सबसे लास्ट में जाना था प्रिंसिपल्स, जो कि रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन। फिर हमने जाना मैनेजमेंट में फर्स्ट एड एंड क्या क्या काम कर सकते हैं। आइस का यूज कर सकते हैं आप, शॉक ट्रीटमेंट होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने समझा क्या क्या कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स बोल सकते हैं, ये 6 पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर कितने टाइप के होते हैं ये हमने देखा। क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट देखा, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विथ एनवायरनमेंट। ये हमारे 5 क्लासिफिकेशन हैं जो कि आज इस वीडियो में मेनली हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन आपको मैं दिखा दूं, नेक्स्ट वीडियोस में हम ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे कि ट्रैक्शन आखिर क्या होता है, पूरे डिटेल में जानेंगे। साथ के साथ फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे। इंटरनल फिक्सेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फिक्सेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और अपने मेडिकल फ्रेंड, दोस्तों, प्रोफेशनल्स फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। अगर ये आपको कंप्लीट ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉलेज थेरेपी नाम का एक चैनल है, उस पर आपको इस वीडियो के साथ उसके नीचे उसका PDF मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर दिया हुआ है, मैनेजमेंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, ट्रैक्शन दिया हुआ है, फिक्सेशन दिया है। कंप्लीट PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। Thank you so much. Thanks for watching and please subscribe and share the channel with the medical student.